सवाल यह है कि हानिया की हत्या पर कैसे जवाब देगा ईरान। सबसे पहले समझिए ईरान के मन में क्या है। तेहरान पर हमला कर इजराइल ने ईरानी संप्रभुता पर किया है हमला। हानिया को मारने के तरीके पर ईरान में इजराइल के खिलाफ भारी गुस्सा है। ईरानी नेतृत्व पहले से ही इजराइल के खिलाफ रणनीति बना रहा है। अब समझिए कि ईरान के पास विकल्प क्या है। 14 अप्रैल की तरह ईरान कर सकता है हमला। मिसाइलों का रुख तेल अवीव की तरफ हो सकता है। अट्रैक ड्रोन से भी इजराइल पर हमला संभव है। वहीं आईडीएफ के टॉप कमांडर्स भी ईरान की हिट लिस्ट में हैं। आपको जानना चाहिए, ईरान इजराइल समीकरण में दोनों दोस्त परंपरागत दुश्मन हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। मध्य पूर्व में बादशाहत की दोनों के बीच होड़ मची हुई है। मध्य पूर्व समीकरण की बात करें तो मध्य पूर्व में अहम है ईरान फैक्टर। परमाणु बम की मौजूदगी से ईरानी पलड़ा भारी है। इसके अलावा सऊदी अरब और कतर की भूमिका भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। पहले से सुलग रहे मध्य पूर्व में महायुद्ध की परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। एक और बड़ी जानकारी वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक में भीषण भिड़ंत हुई है। हमास और इजराइल के बीच जबरदस्त हमले हो रहे हैं। अल खलील के पास किरियत अरबा में दोनों के बीच हमले की जानकारी मिल रही है। जबरदस्त हमला एक दूसरे पर किया जा रहा है और ताज़ा जो जानकारी मिल रही है वो अल खलील के पास किरियत अरबा में फाइट हो रही है हमास और इजराइल के बीच। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, इजराइल का खान यूनुस में बड़ा ऑपरेशन जारी है। एक हफ्ते में 150 हमास लड़ाके मारे गए हैं। हमास के कई हथियार डिपो तबाह कर दिए गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कई हथियारों को नष्ट भी किया है। हमास के ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्शन लिया है। 100 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल को तबाह कर दिया गया। आईडीएफ की 98वीं डिवीजन का गाजा में ऑपरेशन जारी है। 100 किलोमीटर के अंडरग्राउंड टनल को तबाह किया गया है। ये 98 ब्रिगेड है जो एक्शन में दिखाई दे रही है। और अब आपको इजराइल गाजा जंग के अपडेटेड आंकड़े बताते हैं। अब तक किसे कितना नुकसान हुआ है। गाजा पट्टी में 39,400 मौत हो चुकी है। वेस्ट बैंक में 592 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,609 आतंकी जो हमास के थे वो मारे गए हैं। इजराइल के नागरिक 853 हैं जो मौत के घाट उतार दिए गए। इजरायली सैनिक 762 हैं जिनकी मौत हुई है और 251 लोग हैं जिन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। इजराइल ने पिछले 12 घंटे में अरब वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मार गिराने के बाद इजराइल ने अपने सबसे बड़े मोस्ट वांटेड हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी मिसाइल हमले में ढेर कर दिया। इजराइल के इस बारूदी इंतकाम से ईरान से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में सनसनी मच गई है। क्या है इस्माइल हानिया के खात्मे की इनसाइड स्टोरी, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सात अक्टूबर का बदला पूरा। सबसे बड़े नरसंहार का प्रतिशोध संपन्न। सबसे बड़े नरसंहार के गुनहगार का खात्मा। मारा गया हमास चीफ इस्माइल हानिया। मोसाद ने ले लिया 7 अक्टूबर का इंतकाम। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा आखिरकार कर ही डाला। इजराइल ने अपने दुश्मन नंबर 1 इस्माइल हानिया को मिसाइलें बरसाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस्माइल हानिया कैसे मारा गया, इसकी इनसाइड स्टोरी को बताने से पहले आपको बता दें कि 12 घंटे के अंदर इजराइल ने अपने 2 बड़े दुश्मनों को ढेर कर दिया है। इस्माइल हानिया से पहले इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौज शुगर को मार गिराया।
इसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने हमास चीफ का भी खात्मा कर दिया। माना जा रहा है कि इस पूरे हमले को मोसाद ने अंजाम दिया। मोसाद क्यों इजराइल के लिए किलिंग मशीन जानी जाती है, आपको बताते हैं। इजराइल की 3 खुफिया एजेंसी हैं, अमन, शिन बेत और मोसाद। मोसाद के 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट हैं। मेटसादा दुश्मन पर हमला करने के लिए और किरोन काम गुप्त रखा गया है उसका। मोसाद दुश्मन को बिल्कुल नहीं बख्शता है, पाताल से ढूंढकर भी उसका खात्मा करता है, ये कहा जाता है उसके लिए। कई देशों में खुफिया नेटवर्क मौजूद है मोसाद का, जासूसों के जरिए सटीक जानकारी उस तक पहुंचती है। बारीकी से ऑपरेशन की प्लानिंग की जाती है और मुश्किल से मुश्किल मिशन में भी सफलता हासिल कर दिखाता है मोसाद। हानिया को मारने में 2 बड़ी खुफिया एजेंसियों का हाथ बताया जा रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और CIA ने हानिया की लोकेशन इजरायली एयरफोर्स को दी थी। फिर हानिया की सही लोकेशन को ट्रेस किया गया। सही लोकेशन मिलने के बाद हानिया पर जबरदस्त मिसाइल हमला हुआ। मिसाइल हमले में हानिया के साथ उसका बॉडीगार्ड भी मारा गया। हानिया की मौत के बाद इसकी पुष्टि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी कर दी। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी हानिया के मारे जाने की तस्दीक की। उसके बाद हमास का बयान आया। हमास ने कहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान में हानिया के घर पर उसकी हत्या हुई। तेहरान में हानिया के घर पर इजराइल ने मिसाइलों से बम बरसाए। आपको बता दें कि हमास चीफ हानिया ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान गया था। ईरानी राष्ट्रपति की शपथ के बाद ही इजराइल ने 7 अक्टूबर के नरसंहार के मास्टरमाइंड हानिया को ढेर कर दिया। हानिया की मौत के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। मोसाद हानिया को करीब 15 साल से ट्रैक कर रहा था। इस्माइल हानिया 3 महीने पहले तुर्की शिफ्ट हुआ था। अचानक मोसाद को हानिया के तेहरान जाने की खबर लगी। फिर तेहरान में मोसाद का नेटवर्क एक्टिव हुआ। तेहरान में इस्माइल हानिया को कड़ी सुरक्षा में रखा गया था, लेकिन मोसाद के डबल एजेंट की वजह से हानिया के मारे जाने का रास्ता साफ हो गया। इस्माइल हानिया मौत से 1 दिन पहले तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई से भी मिला था। इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। वहीं मौत से पहले तेहरान के थीम पार्क एग्जीबिशन में हानिया ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई थी। हानिया की मौत के बाद अब इजराइल में अलर्ट है। इजराइल ने 24 घंटों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हमास की ओर से हमले की आशंकाओं के बीच इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने मंत्रियों की हानिया की मौत पर किसी भी तरह की बयानबाजी न करने की हिदायत दी है। उधर हानिया के मारे जाने के बाद हमास ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हमास ने कहा है कि इजराइल को हानिया की मौत की सजा जरूर मिलेगी। हानिया की मौत के बदले के लिए हमास ने प्लान बना लिया है। ईरान और हिजबुल्लाह से भी हमास बात कर रहा है। हानिया की मौत के बाद ईरान में भी इमरजेंसी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।